हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। राहुल सर ईगल हंट के परिवार पे आप सबका स्वागत। चतुर्थ श्रेणी जिन विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन लगाना था उसकी डेट भी इन्होंने घोषित कर दी है। साथ में एक नवाचार इन्होंने किया, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है और न ही इनका कभी समझ में आएगा, है ना। इनकी रामलीला जो है वो रासलीला है, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये 2-3 पर्सन आपके जो मेरे सामने बार बार आए कि ऑब्जेक्शन वाले पर्सन दो, ऑब्जेक्शन वाले पर्सन दो, इनका प्रमाण दो, इनका प्रमाण दो, आपती का फायदा, आपती का फायदा, और कितने परसेंट डिलीट होंगे। कुछ पर्सन आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस बोले तो मामू भेलपुरी बना दी। ठीक है, चलो जी, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, जो साथी नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको ये लगे कि हाँ सर के द्वारा अच्छी बात बताई गई तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर करके जाना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती है ये कुछ पदों पे हुई। अब मुझे वो याद नहीं कितने थे, लगभग आपके 60 से 65 हजार पे ये भर्ती क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब वो आप पे डिपेंड है। इस वीडियो के नीचे ये भी तो कमेंट आएंगे कि सर आप यही चाहते हो 60 से 65 हजार भर्ती पूरी हो। जिस प्रकार हाई कट ऑफ का सिलसिला चल रहा है, आसमान छू रही है। क्या छू रही है? आसमान छू ले आसमान को। कौन? कट ऑफ। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का जो पेपर हुआ, पटवार का जो पेपर हुआ, थोड़ी देर बाद में 10 तारीख को जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसकी जब रिजल्ट आएगा तब आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। हैं, धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है। देख लेना आप कट ऑफ का ये जो खेल कौन चला रहा है। अच्छा, ये कह रहा है 4th ग्रेड क्लास एम्प्लॉय 2024 नोटिफिकेशन फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आप अपने ऑब्जेक्शन नए फॉर्मेट के अनुसार 6 से 8 दिसंबर के बीच 6 से 8 दिसंबर के बीच फाइल कर सकते हैं। और ये नीचे इनकी क्या दे रखी है, पूरी की पूरी डेट दे रखी है। मतलब आज का दिन है, आज 7 है, कल 8 हो जाएगी। 2 ही दिन आपके पास है। और आपको कैसे ऑब्जेक्शन वाले पर्सन चुनने हैं, जितने ऑब्जेक्शन लगेंगे उतना फायदा होगा। मेरा पहला जो थंबनेल पे पर्सन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि ऑब्जेक्शन वाले पर्सन कहां मिलेंगे। अपना छोटा सा परिवार, ये अपना EH अकेडमी टेलीग्राम है, EH अकेडमी 2025, यहां पे आपको आना है। यहां पे जब आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो ये वो सारे पर्सन रहे। देखो, सबसे पहले लोकवाद्य यंत्र वाला पर्सन, 4th ग्रेड वाला पर्सन, इसको जब आप ओपन करोगे तो यहां आपके सामने ये पूरा का पूरा क्या है, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो राजस्थान के लोग जो आपके तद वाद्य यंत्र है, ये आपकी डॉक्टर वंदना कला प्रॉपर आपके ऑथेंटिक है, इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता है। देखो, राजस्थानी ग्रंथागार जो आपका जोधपुर है, यहां से तो आएगा पूरी की पूरी। ये क्या लिख रखा है, सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा है ना। पूरा प्रूफ आपके सामने क्या रखा है, पुंगी पुंगी बजा तो आई जे, बीण बजा तो आई जे। पुंगी, पुंगी के बाद में मूंग चंग, जिसे अपन बोलते हैं मोर चंग, यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। पीमटी, पीमटी बजाता नहीं आप। तो इस प्रकार आपको कौन से टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा पर्सन मिलेंगे, ये आपका 4th ग्रेड जो 5वीं शिफ्ट में ऑब्जेक्शन वाला उच्चारण वाला पर्सन, हिंदी चाहिए प्रूफ, ये रहा, है ना। और ये आपका स्वदेशी 4th ग्रेड में, साथ में देखो शिफ्ट भी लिख के दिए, टीम बड़ी एक्टिव है अपनी। बुद्धि आपती वाला 4th ग्रेड ऑब्जेक्शन सारे के सारे। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऊपर और चलना साहब, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा और चलो। ये रहा फलोदी वाला पर्सन। इस पर्सन का उत्तर बहुत विद्यार्थी नहीं देख के आए, क्योंकि आलोक राज जी ने कहा था कि नए जिलों के अनुसार पर्सन बनेंगे, इसीलिए बहुत विद्यार्थी इसे खाली छोड़कर आए और बहुत फलोदी करके आए। हिंदी गृह अकादमी के अनुसार फलोदी सीमा बनाता है। कहां बनाता है, ये लो जी, हमने PDF खोल दी, फलोदी वाला प्रूफ। और ये क्या कह रहा है, राजस्थान का भूगोल जिसमें आपके फलोदी दे रखा है, ये अपन देख लेते हैं। और यहां जो आएगा वो आपके राजस्थान नवीनतम जिले, और आपके सामने पूरा का पूरा वर्णन दे रखा है ना। ये लो साहब, राजस्थान का भूगोल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान हिंदी गृह अकादमी द्वारा हम प्रमाणित करते हैं। अच्छा, और चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, मेवाड़ का, ये जो आपने मेवाड़ वाला पूछ रखा था, ऊपर पर्सन है नीचे उत्तर है। ये रहा, पहनावा क्या है जी, है ना। ये नाम आप देख लेना, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, इसको बोल दूंगा, जीके विद गजानंद सर है, यहाँ कह दूंगे, बधाई करती हूँ गजानंद जी थारी में।
ये उनके द्वारा भेजा गया पूरा का पूरा हमारे पास काला चिट्ठा है ना। आप आपती लगाना ज्यादा से ज्यादा। मेवाड़ की जो आपके पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? टोपी तो उड़ा दी मन, चतुर श्रेणी को पेपर दियो जदी, है ना। रामानंद वाला पर्सन, ये आ गया रामानंद वाला, जनगणना वाला, पर्यावरण मंत्रालय वाला, प्रेस, ये ऊपर चतुर श्रेणी मिसाइल वाला। अच्छा, इसमें एक पर्सन, एक विद्यार्थी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले सेंड किया था, मैं उसकी पीडीएफ भी दे रख, थोड़ा देख रहे हो मैं भाई है ओ पूरा को पूरा पेपर है साहब। देखो हमारे पास जो रिकॉर्ड रहता है, जो डाटा रहता है, वो हम कोई ऐसे नहीं है ऐसे आ जाते हैं ऐसे ओए ओ लगा दो थे ऑब्जेक्शन लगा दो देख लेना गलत है, नहीं ऐसे नहीं, पूरा प्रूफ होता है जब हम आते हैं। देखो ये आपका पेपर हुआ था जिसका कोड था A23Z, जिसके अंदर पर्सन संख्या को सेकंड शिफ्ट की बात है ये, जिसके अंदर आपके पर्सन संख्या क्या थी? ये थी कि निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, चीन या जापान? ये प्रश्न था। अच्छा, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये रहा आपके, जो ये दिख रहा है क्या, थोड़ा मुझे लगता है स्क्रीन में थोड़ा कम दिखेगा, ये 3 नंबर प्रश्न है और 3 नंबर को उत्तर क्या है जी? डी है। क्या है उत्तर? डी है। चलो थोड़ा सा और समझा दे, कारण क्या रहा इस प्रश्न का लाने का सर, ये तो बताओ। ये देखो यहां से थोड़ा सा आप देखना, दिनांक 19 दिसंबर 2025 को द्वितीय पारी में आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 मास्टर पेपर कोड संख्या A23Z में प्रश्न संख्या 3, जिसका मास्टर कुंजी के अंतर्गत सही उत्तर डी जापान माना गया है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के संबंधित पाठ्यक्रम दिनांक 4 अप्रैल 2025 को जारी के अनुसार नहीं है। उसमें क्या दे रखा है कि परीक्षा के जो आपके संशोधित जो पाठ्यक्रम है दिनांक 4 अप्रैल 2025 को जारी के अनुसार बिल्कुल भी यह प्रश्न मान्य नहीं है। यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय समसामयिक, जिसे अपन बोलते हैं करंट अफेयर, के अंतर्गत आता है, जबकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारत एवं राजस्थान के समसामयिक जो आपके करंट अफेयर के मुद्दे दिखाए गए हैं, अतः यह प्रश्न डिलीट होने योग्य है। समझ में आई? अब सर आपको क्या पता? चलो जी उसकी भी बात कर लेते हैं। क्यों डरती है तू? खड़ी खड़ी क्यों हाल है बेरन चाल कसूती चाले। थोड़ा सा ध्यान देना। प्रमुख समसामयिक घटना, जो इंग्लिश वाले हैं वो वही ये पढ़ लेना। देखो इंग्लिश में आतंक अपना तो घटनाएं भारत 5 और राजस्थान 5, मतलब 10 नंबर का करंट अफेयर आता है दोनों को मिला के। क्या है? खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, परिस्थितिक संबंधित एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि। राजस्थान राज्य व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। मतलब कि पर्सन डिलीट होना चाहिए। इस पे भी आप आपत्ति लगाओ कि सर हाय हाय पर्सन डिलीट करो, हाय हाय। ठीक है, पूरा का प्रूफ कहां आना है? कुछ नहीं करना। देखो क्या लिखना है, अगर कल को सर्च वर्च करने में दिक्कत आए तो क्या करोगे? सबसे पहले बड़ा ई लिखना है। क्या लिखना है? बड़े अक्षरों में ई, फिर एच लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर ACDEM अकादमी की स्पेलिंग आगे लिखना है 2025। कैसा प्रारूप आपके सामने आएगा? इस प्रकार का प्रारूप आपके सामने आएगा। बाकी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाओ। आज और कल 2 दिन का टाइम है। माफी चाहूंगा मैं इन विषयों में थोड़ा लेट हो जाता हूं, क्योंकि मेरे थोड़े से मैटर उलझे हुए हैं जीवन के, है ना। पूरी की पूरी जानकारी दे दी भाई साहब, पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से भी हमने उठाया, जैसे भी उठाया, आपको जानकारी मिली ना। आपको क्या करना है? बादाम खाने हैं, छिलके नहीं उतारने भाई। छिलके उतारने लग जाओ कल को। अच्छा, दूसरा, इन प्रश्नों का परिणाम ये आपके आपत्ति वाले हमने सारे दे दिए। कौन सा प्रश्न डिलीट होगा ये भी बता दिया। अब सबसे बड़ा आपके मुद्दा ये आता है कि क्या सर मेरे आपत्ति लगाने से किसी और को फायदा हो जाएगा? जितनी ज्यादा आपत्तियां, मान के चलो कि एक विद्यार्थी को प्रश्न पे, ये आपके 17 नंबर प्रश्न है और यहां पे 2000 आपत्तियां लगती हैं, और आप ये समझ लो 20,000 आपत्तियां लग गई, और आप ये समझ लो किसी एक विद्यार्थी ने आपत्ति नहीं लगाई। यही मुद्दा है। तो इस विद्यार्थियों को इन आपत्तियों का लाभ होगा साहब, क्योंकि कई बार ये होता है कि परिस्थिति ठीक नहीं होती और किसी विद्यार्थी के पास में पैसे वैसे नहीं होता, वो आपत्ति लगाने में असमर्थ रहता है। तो ये जो 20,000 आपत्तियां लगी है, ये जो आपकी 20,000 आपत्तियां लगी है, इनका फायदा सभी विद्यार्थियों होगा जब अगर उन आपत्तियों की संख्या ज्यादा होगी। बाद में अगर कोई पर्सन डिलीट होता है तो उनका मुझे थोड़ा सा ये भी पूछना होता है कि जैसे आपने 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन में 6 से 7% डिलीट किए, तो उनका क्या है? अगर आपके विभाग द्वारा पेपर बनाया गया, मान के चलो ये कोई विभाग है जिसका नाम RSSB है, और यहां से एक पेपर आउट होता है, मतलब पेपर बनता है, और 17 तारीख को कोई पेपर हो गया,
ठीक है। इस पेपर में राजस्थान का जीके पूछा गया, हिंदी पूछी गई और इंग्लिश के तमाम सवाल पूछे गए। ठीक है सर। यहां पेपर बनाने वाले कौन थे? एक्सपर्ट थे। हम नहीं जानते कौन थे, एक्सपर्ट थे। ठीक है। उन्होंने राजस्थान जीके में 5% गलत डाल दिए, हिंदी में 2% गलत डाल दिए, इंग्लिश में 1% गलत हो जाती है गलती। मनुष्य है, मनुष्य जीवन है। चलो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई। ठीक है। जब आप आपतियां लगाएं, हमें क्यों कह रहे हो कि आप आपतियां लगाएं? क्यों? हम क्यों लगाएं आपती? आपने पेपर बनाया, हमने पढ़ा, हमें पता है ये प्रश्न गलत है, आप हमसे क्यों प्रूफ मांग रहे हो? जिसने पेपर बनाया, किसने बनाया? जिसने भी पेपर बनाया, जो भी आपका एक्सपर्ट है, उससे आप प्रूफ मांगो कि आपने ये प्रश्न कहां से उठाया और इसका अथेंटिक जवाब दो। और हम हमारी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, जिसको चैलेंज करना है वो कर लेना। ये होती है साफ दम वाली बात, ये होती है जुबान वाली बात, ये होती है मर्दों वाली बात। ये जो खेल रहे हो ना ऐसे सर्कल के आर बार, किसी दिन सर्कल में आ गया ना, समझ पार हो जाएगा। मेहनती जो ये बच्चे होते हैं, पहले तो ये फॉर्म भरते हैं, उनके पैसे लाओ, फिर इनका कोई किताब वाला जुगाड़ करना पड़ता है, कोई कोर्स वाला जुगाड़ करना पड़ता है। आजकल तो पता नहीं कितने कितने तो कोर्स लेने पड़ गए। फिर आप कहते हो कि आप पेपर दो, फिर हम यहाँ से दूर जाते हैं, आप पता नहीं कहाँ सेंटर दे देते हो, है ना। धक्के वक्के खा के हम निकल जाते हैं। चलो हमारी जिम्मेदारी है, हम निकल गए। आप क्या कहते हो? हमारे प्रश्न गलत हो गए, अब आप आपतियां लगाओ। मतलब कि अड़ो दड़ो और ई टाबरिया पर आर पड़ जो, इन्नू भी हो मारी जे, इन्नू भी हो मारी जे, इन्नू भी हो मारी जे, इन्नू भी हो मारी जे। मतलब कि ई पर तो क्रॉस है, यही बात है। तो भाई यही सिस्टम है, यही लोकतंत्र है। एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता, पावरफुल आदमियों के बोलने से सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे सुधार चल रहा है, पता नहीं कब होगा। जिस दिन हमारा नंबर आएगा, कट ऑफ ज़्यादा हो गई है। साला हमने पेपर देना शुरू किया, कट ऑफ भी आई चली गई। चलो जैसे भी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपतियां लगानी है। आपतियों वाला प्रूफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करो तो वहाँ से प्रूफ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई है ना ज्वाइन ही करके जाओ, नहीं जी, कोई ज्वाइन मत करो, आप वहाँ से प्रूफ उठा लेना, आपका फायदा होना चाहिए। दूसरी बात, जो साथी पहली बार देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों का फायदा हो जाए कि आपती कहाँ से उठाएं, कौन से पर्सन डिलीट होंगे और कितना फायदा होगा। पद आपके 60-65 हजार पे भर्ती पूर्ण हो जाएगी। आप कह रहे हो कि 1 लाख पद बढ़ा दो, भाई 82 हजार स्वीकृत कहां से बढ़ा देंगे, है ना। हमने जो प्रयास करना था वो कर लिया, अब हम सरकार का वेट कर रहे हैं कि कब तक उनकी तरफ से लिखित जवाब आ जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक प्यारा सा कॉमेंट आपके द्वारा इस वीडियो में जरूर होना चाहिए। और लास्ट वाली बात, अगर किसी को बुरी लगी तो माफी चाहेंगे भाई, है ना। जय मां डोगरी।